Hey guys, welcome to ECS Academy. So this is lecture number 15 and today we are going to continue with type 5 problems, okay? So in the lecture number 14 guys हम लोग already type 5 problem start कर चुके थे और वो वाले लेक्चर में हम लोग ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल सीखा। फेयर ना बच्चा लोग? सो ये वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ओके? सो ये वाले पार्ट में गाइज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे कोई तो भी एक फंक्शन के डेरिवेटिव का। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था, वहां पे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते थे कोई तो भी एक फंक्शन के इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके? सो आज जो पहले तो हम लोग ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं गाइस, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है। सो ये प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है। इट सेज दैट इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज कैपिटल एफ ऑफ एस, इसका मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू। सो गाइस पहले तो यहाँ पे आप लोग ये समझने को ट्राई करो कि ये क्या कह रहा है, ओके? सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन ऑफ टी है, ओके? सो हमारे पास एक फंक्शन रहेगा। वो बोल रहा है कि आप पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, ओके? सो फाइंड डी बाई डी टी, ओके? मतलब जो डेरिवेटिव निकालेगा, फिर जो डेरिवेटिव आएगा उसका आप लोग क्या निकालो, लाप्लास निकालो। तो तू बोलेगा सर मुझे तो डेरिवेटिव आता है, तो मैं पहले फंक्शन लूंगा, उसका डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसका लाप्लास निकालूंगा ना। तो ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी देने की क्या जरूरत है? बट अगेन गाइस, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी तेरे प्रॉब्लम को सिंपलीफाई कर देती है, सिंपल कर देती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तू डेरिवेटिव निकाल के लाप्लास नहीं निकाल सकता, यू कैन डू दैट, बट अगेन वो बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो इंस्टेड यू यूज दिस प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी बोलती क्या है गाइस? ये प्रॉपर्टी एकदम सिंपल है। वो बोलती है कि अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है कोई भी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टी का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज आप डेरिवेटिव मत निकालो, ओके? डेरिवेटिव निकालो ही मत। आप जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना, वो फंक्शन उठाओ और उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो। तो हम लोग एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एस। फिर ना बच्चा लोग, अब जैसे हम लोग ने पहले वाले प्रॉब्लम में देखा था, वहां पे इंटीग्रेशन हो रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे गाइस, वन अपॉन एस मल्टीप्लाई कर रहे थे। यस और नो गाइस? यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एस, दैट्स इट, ओके? ये डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी थोड़ी सी स्पेशल है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, साथ ही साथ हमको इनिशियल कंडीशन सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है, ओके? सो यहाँ पे हम लोग को एक इनिशियल वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। सो तू बोलेगा कि सर ये इनिशियल वैल्यू क्या है? तो मैं तेरे को यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है गाइस? सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, फेयर ना बच्चा? और ये कैपेसिटर 0 वोल्ट पे चार्ज है, लाइक ये पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। अब तू क्या करेगा, ये कैपेसिटर को एक सप्लाई के अक्रॉस लगाएगा और इसको चार्ज करेगा। तो ये कैपेसिटर क्या होगा गाइस, 0 1 2 3 4 वोल्ट्स होते होते ये चार्ज होने लगेगा, फेयर ना बच्चा लोग? सो ये वाले केस में हमारी इनिशियल वैल्यू, दैट मीन्स बिफोर स्टार्टिंग द चार्जिंग प्रोसेस, हमारा इनिशियल वैल्यू था यहाँ पे 0 वोल्ट, ओके? सिमिलरली सपोज मैं तेरे को एक और कैपेसिटर लेके देता हूँ जो ऑलरेडी 2 वोल्ट पे चार्ज है, ओके? सो पहले से ही वो 2 वोल्ट पे चार्ज है। अब तू क्या कर रहा है, उसको एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगा रहा है। तो गाइज मुझे बताओ, क्या चार्जिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? वो जीरो से स्टार्ट होगा चार्जिंग? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी 2 वोल्ट पे चार्ज है। तो चार्जिंग स्टार्ट होगा 3 से 4, लाइक 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये वाले केस में हमारी जो इनिशियल वैल्यू है वो होती है 2 वोल्ट्स, ओके? सो इनिशियल वैल्यू ये होती है गाइस। सो कभी भी हम लोग जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं कोई भी डेरिवेटिव फंक्शन का, सो जैसे हम लोग एस डोमेन में पहुंचते हैं गाइस, एस डोमेन में वो इनिशियल वैल्यू हमको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, फेयर ना बच्चा लोग? सो इंटीग्रेशन में कोई इनिशियल वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं करनी पड़ती है, बट डेरिवेटिव के प्रॉब्लम में हमको ये इनिशियल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। अब तो बोलेगा सर ये इनिशियल वैल्यू होती क्या है, निकालूंगा कैसे, मैथमेटिकली बताओ ना। सो गाइस मैं यहाँ पे तेरे को मैथमेटिकली इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इनिशियल वैल्यू इज द वैल्यू विच इज इवेल्युएटेड एट टाइम टी इक्वल टू 0, ओके? तो अगर तेरे को इनिशियल वैल्यू निकालनी है तो तू यहाँ पे लिखेगा लिमिट टी टेंड्स टू 0, दैट मीन्स टी इक्वल टू 0 पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू गाइस? फंक्शन ऑफ टी का वैल्यू, ओके? सो यहाँ पे तू क्या लिख देगा, f of t. So the formula becomes very simple guys. If you want to find the Laplace transform of d by dt of f of t, आप क्या करो, पहले तो f of t का लाप्लास निकालो और उससे s मल्टीप्लाई कर दो, ओके? और माइनस ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। सो लिमिट t टेंड्स टू 0 f of t, दिस इज नोन एज द इनिशियल वैल्यू, फेयर ना बच्चा लोग? सो अगर एक बार तेरे को ये प्रॉपर्टी का आइडिया आ गया है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल से देखेंगे, सो दैट तेरे को और भी ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाए, फेयर ना बच्चा लोग? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। The question is find Laplace transform of d by dt of sin 4t divided by t. That's it. So mark it as an important problem guys, बहुत ही important problem है ये, इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम है।
तो यहाँ पे आप लोग को देख के समझ में आता है कि आपको यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, यूनिट टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बट ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है? साइन 4t अपॉन टी, ये एक फंक्शन है, पहले तो उसका डेरिवेटिव निकालो और जो भी उसका डेरिवेटिव आएगा उसका लाप्लास निकालना है। ओके, सो आप लोग ये स्टैंडर्ड मेथड से भी कर सकते हो, लाइक पहले डेरिवेटिव निकाल के एंड देन फिर आप वो सब कर सकते हो। बट यू नो इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम गाइस, सो व्हाई टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। इंस्टेड हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है गाइस। सबसे पहले तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं गाइस, वी स्टार्ट विद द सोल्यूशन। और क्या करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम में हम लोग जिसका इंटीग्रेशन निकालते थे उसको एफ ऑफ टी कहते थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गाइस, जो फंक्शन का हमारे को डेरिवेटिव निकालने बोला है दैट इज साइन 4t अपॉन टी, उसको हम लोग एफ ऑफ टी ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ टी इज नथिंग बट साइन 4t अपॉन टी। फिर ना बच्चा लोग, अब तो क्या करेगा, ये साइन 4t अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेगा। ओके, अब साइन 4t अपॉन टी गाइस ये एक टाइप 4 प्रॉब्लम है, दैट मीन्स डिवीजन बाय टी थ्योरम वाला प्रॉब्लम है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेगा, सबसे पहले तो तू लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेगा, साइन 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेगा। फिर ना बच्चा लोग, तो साइन 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, टाइप 4 प्रॉब्लम है इसलिए मैंने उसको 4 स्क्वायर ही रहने दिया। अगेन मैं क्या करूंगा, डिवीजन बाय टी थ्योरम यूज करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूंगा गाइस साइन 4t अपॉन टी का। अब डिवीजन बाय टी थ्योरम सबको याद है, जब भी फंक्शन से t डिवाइड होता है तो फंक्शन के लाप्लास का इंटीग्रेशन निकालो स्टार्ट टू एंड। सो हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है। ओके, सो एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन निकालेंगे किसका गाइस, 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का। फिर ना बच्चा लोग, यहाँ पे इफ यू नोटिस ये जो 4 है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ds। ओके, सो हियर गाइस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 4 की जगह पे लिखेंगे 4, और व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन ए, सो हियर विल राइट 1 अपॉन 4 इनटू tan इनवर्स ऑफ s बाय a, सो हियर विल राइट s बाय 4। फिर ना बच्चों लोग, यहाँ पे हम लोग लिमिट्स पुट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे लिमिट्स आ जाएगा s टू इन्फिनिटी। नाउ यू नो दैट गाइस ये 1 अपॉन 4 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो लिमिट्स डालने से पहले आप लोग इसको बाहर निकाल सकते हो। सो 4 अपॉन 4, और आप लोग लिमिट्स पुट करोगे tan इनवर्स ऑफ s बाय 4 4 में। ओके, s टू इन्फिनिटी। ना नेक्स्ट गाइस ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा जब आप लोग अपर लिमिट पुट करोगे, सो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय 4 होएगा बट इन्फिनिटी बाय 4 इन्फिनिटी होता है गाइस, माइनस tan इनवर्स ऑफ s की जगह पे विल पुट s, सो विल राइट tan इनवर्स ऑफ s बाय 4। फिर ना बच्चों लोग, अब tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हम सबको पता है गाइस इज नथिंग बट पाई बाय 2, माइनस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ s बाय 4। अगेन बाय यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला गाइस, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा इज cot इनवर्स ऑफ थीटा, सो आई विल जस्ट रिप्लेस इट विद cot इनवर्स ऑफ s बाय 4। फिर ना बच्चों लोग, सो दिस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t डिवाइडेड बाय t। अब तो बोलेगा सर ठीक है, जिस फंक्शन का हमको डेरिवेटिव निकालना था उस फंक्शन का हमने लाप्लास निकाल लिया है ना, यहाँ पे वही था ना गाइस, पहले आपको डेरिवेटिव निकालना था साइन 4t अपॉन टी का, तो हमने उसका डेरिवेटिव नहीं निकाला, हमने डायरेक्टली उसका क्या निकाल लिया, लाप्लास निकाल लिया है ना। सो हम लोग ने डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर लिया गाइस, एफ ऑफ एस निकाल लिया। अभी एफ ऑफ एस से आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एस मल्टीप्लाई करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, बट आपको ये भी याद रखना है बच्चा लोग कि यहाँ पे लिमिट्स वाला भी पार्ट आएगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इनिशियल कंडीशन। कूल, सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइनल आंसर। अभी फाइनल आंसर में हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे गाइस, बट उससे पहले तो फाइनल आंसर देख लो। सो लाप्लास का प्रॉपर्टी बोलता है गाइस, अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है डेरिवेटिव ऑफ साइन 4t अपॉन टी का, तो आप क्या करो, सो साइन 4t अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हम लोग ने निकाला है गाइस, विच इज़ नथिंग बट कॉट इनवर्स ऑफ s बाय 4, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मल्टीप्लाई कर देना है, s मल्टीप्लाई कर देना है, और तो और आपको यहाँ पे इनिशियल कंडीशन सबट्रैक्ट करनी है। ओके, अब ये इनिशियल कंडीशन कैसे निकालते हैं, वी ऑल नो दैट, कैसे निकालते हैं गाइस, लिमिट्स लिखते हैं, t टेंड्स टू 0 डालते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा जो भी फंक्शन आप लोग जिसका डेरिवेटिव निकालते हैं वो फंक्शन लिख देने का। सो विल राइट साइन 4t अपॉन टी। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो गाइस, बहुत ही सिंपल है। सो पहले तो मैं लिखता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, s इंटू कॉट इनवर्स ऑफ s बाय 4 माइनस लिमिट्स t टेंड्स टू 0 साइन 4t डिवाइडेड बाय t। ओके,
अब तो बोलेगा सर ठीक है, ये पूरा आंसर ऐसे ही छोड़ देना है कि नहीं गाइस, आपको ये लिमिट्स भी इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। ओके, अब ये लिमिट्स कैसे इवैल्यूएट करेंगे, देखो बच्चा लोग, कोई डिफिकल्ट कोई रॉकेट साइंस चीज़ नहीं बता रहा हूँ। लिमिट्स में याद रखो दो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास ऐसे 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ओके, क्या बोलते हैं गाइस, इनडिटर्मिनेंट लिमिट्स और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ अ लिमिट्स। फेयर ना बच्चा लोग, दीज आर इनडिटर्मिनेंट लिमिट्स। सो जब भी हमारे को इनडिटर्मिनेट लिमिट्स आता है, वो टाइम पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। ओके, अब मैं बोल तो रहा हूँ एल हॉस्पिटल बिकॉज मेरे को लिखना था वो एल हॉस्पिटल जैसे, बट एक्चुअली में गाइस इसको हम लोग लॉपिटल्स रूल पढ़ते हैं। फेयर ना बच्चा लोग, ऑल दो हम लोग ने इसको एल हॉस्पिटल लिखा है, बट वी डोंट प्रोनाउंस इट लाइक दिस, वी ऑलवेज कॉल इट एज लॉपिटल्स रूल। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं लॉपिटल्स रूल। सो इसको एल हॉस्पिटल रूल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉपिटल्स रूल। सो लॉपिटल्स रूल क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर आपको कोई भी लिमिट्स पुट करने पे अगर आपको आंसर 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, तो आप पहले क्या करो, लॉपिटल्स रूल बहुत ही सिंपल है गाइस। वो बोलता है पहले आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालो, फिर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालो, और फिर दोनों में लिमिट्स पुट करो। सो मैं लॉपिटल्स रूल अप्लाई करना सिखाता हूँ गाइस, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। सो लॉपिटल्स रूल इज अ रूल विच इज यूज्ड इन इवेलुएटिंग अ लिमिट। सो ये वाले केस में अगर तू यहाँ पे नोटिस कर, मैं जैसे ही यहाँ पे t की जगह पे 0 पुट करूंगा, सो यहाँ पे आ जाएगा साइन 4 × 0, एंड साइन 4 × 0 इज एज गुड एज साइन 0, डिवाइडेड बाय t की जगह पे 0 पुट कर दिया तो 0, एंड वी ऑल नो दैट गाइस साइन 0 इज 0। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 लिमिट पुट करने पे आंसर आ जाएगा 0/0। ओके, एंड दिस 0/0 इज नोन एज द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। सो 0/0 आंसर लिख के तू छोड़ नहीं सकता, तो ऐसा नहीं बोल सकता 0/0 इज 0। सो गाइस डू रिमेंबर दिस, 0/0 is not equal to 0, even infinity upon infinity is not equal to 0। ओके, सो याद रखो गाइस, these are indeterminate form। तो अभी आप लोग यहाँ पे लिमिट्स नहीं पुट कर सकते, तो बोलेगा सर अभी लिमिट्स पुट नहीं करता तो मैं क्या करूंगा, तो गाइस आप लोग को यहाँ पे लॉपिटल्स रूल अप्लाई करना है। ओके, सो यहाँ पे लॉपिटल्स रूल लिखना है, सो यहाँ पे लिखो बाय एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स नहीं है गाइस, इट इज एक्चुअली लॉपिटल्स। सो बाय लॉपिटल्स रूल हम लोग कैसे लॉपिटल्स रूल अप्लाई करते हैं वो देखो बच्चा लोग, एस इंटू कॉट इनवर्स ऑफ एस की जगह पे कॉट इनवर्स ऑफ s/4 की जगह पे सेम टू सेम, कुछ नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पे गाइस वी हैव अ न्यूमरेटर साइन 4t, वी हैव अ डिनोमिनेटर t, दोनों का डेरिवेटिव निकाल लो। तो सबसे पहले आप साइन 4t का डेरिवेटिव निकालोगे। ओके, सो आप लोग क्या लिखोगे, लिमिट्स t टेंस टू 0 की जगह पे t टेंस टू 0, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, और आप साइन 4t का डेरिवेटिव निकाल लोगे। अब साइन 4t का डेरिवेटिव होता है गाइस cos 4t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4t विच इज नथिंग बट 4। ओके, डिवाइडेड बाय, सो साइन 4t का आप लोग ने डेरिवेटिव निकाल लिया। मैं यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ, साइन 4t का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, ये साइन बॉक्स हो जाएगा, साइन बॉक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स विच इज नथिंग बट 4t। सो cos 4t की जगह पे cos 4t, और 4t का डेरिवेटिव होता है गाइस 4। ओके, सो cos 4t इंटू 4 ये डेरिवेटिव हो जाता है साइन 4t का। फिर ना चलो, डिवाइडेड बाय t का डेरिवेटिव क्या होगा गाइस, सो t का डेरिवेटिव हो जाता है 1, है ना, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। फिर ना चलो, सो यहाँ पे लॉपिटल्स रूल बोलता है कि अगर आपको t इक्वल टू 0 पुट करने पे 0/0 वैल्यू आ रही है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, तो आप क्या करो, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालो, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालो। गाइस याद रखो u/v रूल नहीं करना है यहाँ पे, वी डोंट वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस होल, हमको ये पूरे का डेरिवेटिव नहीं निकालना है, हमको क्या करना है, न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव निकालना है और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव निकालना है। ओके, और फिर डेरिवेटिव निकालने के बाद आप लिमिट्स पुट कर दो। सो आप जब यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे गाइस, तो आ जाएगा s इंटू कॉट इनवर्स ऑफ s/4 माइनस, अब आप यहाँ पे t की जगह पे 0 पुट कर दो, तो विल गेट cos 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में तो 1 है, सो राइट 1, एंड यू ऑल नो दैट cos 0 इज नथिंग बट 1। ओके गाइस, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा s इंटू कॉट इनवर्स ऑफ s/4 माइनस, ये cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है गाइस, 1 इंटू 4 इज 4, एंड 4 डिवाइडेड बाय 1 इज नथिंग बट 4। ओके, सो यू आर गोइंग टू राइट 4। सो दिस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन 4t डिवाइडेड बाय t। ओके चलो, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव था ये, तो बोलेगा सर मेरे को उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। सो डोंट वरी गाइस, अगर आपको ये लॉपिटल्स रूल नहीं भी समझा, सो नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोग को पक्का समझ जाएगा कि लॉपिटल्स रूल क्या होता है। फ्रेंड ना चलो, सो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। सो विल स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय टी का. Okay, so again a very important problem guys, mark it important. Okay, so let's start with the solution. सेम टू सेम प्रॉब्लम है गाइज, यहाँ पे लाप्लास निकालना है कोई तो डेरिवेटिव का. सो पहले तो हम लोग क्या करेंगे गाइज, जिसका भी हम लोग को यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, सो वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, है ना, ये डेरिवेटिव इसका ही निकालना है ना. सो हम लोग क्या करेंगे गाइज, इसको फंक्शन ऑफ टी अज्यूम कर लेंगे. सो विल राइट हियर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय टी. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये वाले फंक्शन का पहले तो लाप्लास निकालेंगे. ये वाले फंक्शन का लाप्लास निकालना मतलब ये टाइप 4 प्रॉब्लम हो गया. ओके, 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी का. तो सबसे पहले आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालोगे गाइस, यू विल फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी का. ओके, सो 1 माइनस कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 अपॉन एस, माइनस कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा गाइस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. फेयर इनफ. अब आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, डिवीजन बाय टी थ्योरम से हम लोग ने ये सेम टू सेम इसके जैसे एक प्रॉब्लम किया था. So we'll find the Laplace transform of 1 minus cos t divided by t. So division by t थ्योरम क्या बोलता है, जब भी आपको 1 minus cos t upon t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आप इंटीग्रेशन निकाल लो स्टार्ट टू एंड, है ना. डिवीजन बाय टी थ्योरम यही बोलता है 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकाल लो. अब बिफोर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन, यहाँ पे कॉस का लाप्लास का जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पे 2 एडजस्ट करते हैं गाइस. सो 1 अपॉन 2 और वो 2 एडजस्ट कर दिया. अब हम लोग ये इंटीग्रेशन निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है. 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन हो जाता है गाइस लॉग एस, सो विल राइट लॉग एस माइनस ये 1 अपॉन 2 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा. ओके, सो विल राइट 1 अपॉन 2 और 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा गाइस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर विच इज़ नथिंग बट लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1. फिर ना चलो यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी, लोअर लिमिट आ जाएगा एस, अपर लिमिट आ जाएगा इन्फिनिटी. देन अगेन यू नो दैट ये जो 2 है हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं 2 अपॉन 2 एंड देन वो डिनोमिनेटर वाला 2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं. सो विल राइट 1 अपॉन 2 बाहर और ये जो 2 है न्यूमरेटर वाला उसको हम लोग एस के पावर में भेज देंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज लॉग ऑफ एस स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ये, और ये तो बाहर चले गए ना, सो इनको लिखने का ज़रूरत नहीं है. फिर हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1, दैट्स इट, लोअर लिमिट एस अपर लिमिट इन्फिनिटी. फिर ना चलो, सो अगर आप लोग ने पहले की वीडियो देखे रहेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा. फिर ना चलो, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2, यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी का प्रॉपर्टी यूज़ करके आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. फिर ना चलो अगेन लोअर लिमिट एस अपर लिमिट इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2. अब जब आप लोग यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपर लिमिट पुट करोगे, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे. फिर ना चलो अपर लिमिट पुट करोगे लॉग के फंक्शन में और चेक करो यहाँ पे लॉग में रेशियो है, सो इसका आंसर 0 होने वाला है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 0. और जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास सेम टू सेम फंक्शन वापस आ जाएगा, यू विल गेट लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. फिर ना चलो, सो नाउ नेक्स्ट 1 अपॉन 2 की जगह पे 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. फिर ना चलो, अब आप लोग क्या कर सकते हो, ये माइनस साइन हटा सकते हो. सो माइनस साइन हटाने के लिए हम लोग को आर्ग्यूमेंट को शफल कर देना पड़ेगा. सो विल राइट 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर. फिर ना चलो, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय टी का आंसर है. ऑल्दो हमको इसका आंसर नहीं निकालना था, हमको इसके डेरिवेटिव का आंसर निकालना था. फिर ना चलो, सो वही हम लोग अभी करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, फाइनली विल से दैट कि अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय टी का, तो आप पहले क्या करो, 1 माइनस कॉस टी डिवाइड बाय टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखो. सो वो ये रहा गाइस 1 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर लिख दिया सर. उसके बाद आप क्या करो, एक s मल्टीप्लाई कर दो इधर, सर कर दिया. और उसके बाद क्या करो, माइनस इनिशियल कंडीशन, है ना. अब तो बोलेगा सर ये इनिशियल कंडीशन कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था गैस फॉर्मूला, इट इज़ वेरी सिंपल. आप लोग क्या लिखोगे, लिमिट्स t टेंड्स टू 0. ओके, और ये जो भी फंक्शन है वो लिख दोगे. सो यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे गाइस, 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय टी. फिर ना चलो,
सो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, s/2 इंटू लॉग ऑफ s² + 1 डिवाइडेड बाय s²। फिर ना चलो माइनस। अब अगर अब चलो आप लोग यहाँ पे t की जगह पे 0 पुट करोगे तो देखो मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ कि आपको आंसर क्या आएगा। 1 की जगह पे विल गेट 1 माइनस कॉस t की जगह पे विल पुट 0 और t की जगह पे विल पुट 0। तो चलो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। सो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0/0 आ जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे ये लिमिट्स डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने डायरेक्टली लिमिट्स पुट किया तो आंसर आ जाएगा 0/0 और 0/0 इज नॉट अलाउड। फेयर ना बच्चा लोग। तो तू बोलेगा सर अच्छा ये लिमिट्स कैसे पुट करूँ फिर। सो गैस जब भी हमारे को लिमिट्स पुट करने पे आंसर 0/0 या इन्फिनिटी आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, और वहाँ पे हम लोग को लॉपिटल्स रूल यूज़ करना पड़ता है। फेयर ना बच्चा लोग। सो जैसे मैंने बताया पिछले वाले प्रॉब्लम में, इसको लिखते तो एल हॉस्पिटल जैसे हैं बट इसको पढ़ते लॉपिटल्स हैं। फेयर ना बच्चा लोग। सो इट इज़ नथिंग बट लॉपिटल्स रूल। अब लॉपिटल्स रूल क्या है सर, लॉपिटल्स रूल समझाओ तो सही है क्या। सो अगेन मैं तेरे को समझाता हूँ। लॉपिटल्स रूल बोलता है कि अगर आपको t = 0 डालने पे आंसर 0/0 या इन्फिनिटी आता है तो आप क्या करो, न्यूमरेटर का पहले डेरिवेटिव निकालो और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालो, फिर लिमिट्स पुट करो। फेयर ना बच्चा। सो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, s/2 की जगह पे s/2 लॉग ऑफ s² + 1 अपॉन s² की जगह पे कुछ चेंजेस नहीं, माइनस की जगह पे माइनस, और यहाँ पे मैं लिमिट्स अभी नहीं पुट करूंगा बिकॉज पहले मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालूंगा। ओके। सो यहाँ पे फिर सी द न्यूमरेटर इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस टी। तो पहले तो 1 माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव निकालो। सो डेरिवेटिव 1 का भी आ जाएगा और डेरिवेटिव कॉस टी का भी आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, और कॉस टी का डेरिवेटिव होता है गाइस माइनस साइन टी। डेरिवेटिव ना गाइस, सो कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है। सो you'll get 0 + sin t एंड you'll get फाइनली sin t। फिर ना बच्चों लोग। सो यहाँ पे आप लोग जैसे ही डेरिवेटिव निकालोगे 1 माइनस कॉस टी का, you'll get the answer as sin t। फिर ना बच्चों लोग डिवाइडेड बाय t का डेरिवेटिव निकालोगे। सो जैसे x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा गाइस, 1 हो जाएगा। फिर ना। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालूंगा और वो वहाँ पे लिख दूंगा। सो मैंने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो लिख दिया वहाँ पे ऑलरेडी, डिनोमिनेटर t है तो t का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे 1, है ना। अब आप लोग जब ये लिमिट्स पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा s/2 इंटू लॉग ऑफ s² + 1 डिवाइडेड बाय s² माइनस, जब यहाँ पे आप t = 0 पुट करोगे तो विल गेट sin 0 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है बच्चा लोग। और sin 0 कितना होता है, 0, 0 डिवाइडेड बाय 1। सो 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है बच्चा लोग, 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, है ना। ये 0/0 तो नहीं है ना, या इन्फिनिटी तो नहीं ना। अरे 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0। सो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, लाइक इसका आंसर क्या लिख सकते हो, 0। सो इट्स अ वैलिड आंसर, 0 इज अ वैलिड लिमिट। ओके। 0/0 इज एन इनवैलिड लिमिट। ओके। बट 0/1 इज अ वैलिड लिमिट। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस, s/2 इंटू log of s² + 1 divided by s²। So this is nothing but our final answer। फिर ना बच्चों लोग। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस cos t अपॉन t के लाप्लास का आंसर। फिर ना बच्चों लोग, आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा। आई होप आप लोग को लॉपिटल्स रूल समझ में आया रहेगा। ओके। भले उसको हम लोग लिखते हैं गाइस एल हॉस्पिटल बट वो होता है लॉपिटल्स। फेयर इनफ। सो बेस्ड ऑन द अबव प्रॉब्लम्स गाइज आप लोग 2 होमवर्क प्रॉब्लम ले लो। बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम्स दे देता हूँ एकदम सिमिलर बेसिस पे। सो यू जस्ट डू दिस होमवर्क प्रॉब्लम। सो सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड करोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी का। ओके। सो इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा s/2 इंटू लॉग ऑफ s² + 4 डिवाइडेड बाय s²। फिर ना चलो। एंड अगेन इसके अलावा आप लोग एक और होमवर्क प्रॉब्लम ले लो गाइस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sin t डिवाइडेड बाय t का। ओके। सो इसका आंसर आ जाएगा गाइस s इंटू कॉट इनवर्स ऑफ s -1। फिर ना बच्चा लोग। सो दीज 2 आर द होमवर्क प्रॉब्लम्स। आप लोग ट्राई करो, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज था बच्चा लोग। यही 2 सम आते हैं, दो ही सम घुमा फिरा के वो लोग पूछते हैं हर साल। तो ये 2 सम गाइस आप लोग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फिर ना बच्चा लोग, आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।